विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए, हम आपको बताना चाहेंगे। विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड और भेद के तरीके अपनाए। उन्होंने बादशाहों और राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मांगी। इसके बदले में उन्होंने बादशाहों और राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की। राजाओं के मन में यह आशा थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा तथा करों में छूट देने से उनके राज्य में ज़्यादा व्यापार आकर्षित होगा और राज्य खूब फलेगा फूलेगा। इससे और अधिक कर मिलेगा। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर भी था। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेनाएं कर ही सकती थीं और हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की ज़रूरत थी। इन नीतियों और स्थितियों का फ़ायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्हें कई कर टैक्स ना देने की छूट मिली। ज़मीन खरीदकर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह बनाए और अपने अपने किले भी बनाए। हम कह सकते हैं यूरोपियों द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए नहीं बल्कि मांस को सड़ाने के से बचाने के लिए भी किया जाता था, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रह सके। ये हम अलग से आपको जानकारी दे रहे हैं। क्या कहा? फिर से बताएं। फिर से बता रहा हूँ। विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड और भेद के तरीके अपनाए। उन्होंने बादशाहों और राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाज़त मांगी। व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को ना देने की छूट मांगी। इसके बदले में उन्होंने बादशाहों और राजाओं को नवीन वस्तुएं भेंट की। राजाओं के मन में यह आशा थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा तथा करों में छूट देने से उनके राज्य में ज़्यादा व्यापार आकर्षित होगा और राज्य खूब फलेगा फूलेगा। इससे और कर अधिक मिलेगा। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर भी था। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेनाएं ही कर सकती थीं और हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की ज़रूरत थी। तो हिंदुस्तान के राजाओं को व्यापार में इससे मदद मिली। नौसेना पुर्तगालियों की मजबूत थी। इससे हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा बढ़ी।